दोस्तों गुड आफ्टरनून। मई का महीना जनरली बेरिश रहेगा। ये मेरी फोरकास्ट पर्सनल फोरकास्ट है एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर। हालांकि कुछ स्टॉक जो है 2 मई तक और कुछ 8-9 मई तक पॉजिटिव रह सकते हैं, बट इन टोटलिटी जो है मई का महीना बेरिश रहने की उम्मीद है। इन टोटलिटी का मतलब जैसे 15-20 सेक्टर हम फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर सेक्टर जो हैं वो वीकनेस शो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आल्सो। तो हम वो अप्रोप्रिएट टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन बिकवाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन बिकवाएंगे, ना कि हम पुट पर बाय करवाएंगे, या फ्यूचर या फिर कॉल ऑप्शन, दोनों में से कोई चीज़। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स में आपको दूंगा मे बी दिस वीक, जो आप मई के फर्स्ट वीक में अगर बेच के बैठ जाओ उनका फ्यूचर या कॉल ऑप्शन, तो आप 4 से 5 हफ्ते के अंदर आप देखोगे कि मोस्टली जितने भी मैंने स्टॉक रिकमेंड किए उसमें अच्छा फ़ायदा होगा। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू। तो इसमें टेक्निकल्स इंक्लूड नहीं है। टेक्निकल जब होंगे तो बता दूंगा। जो हालांकि कई स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल, खासकर स्टील के जो, या कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सपोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अभी स्टील स्टॉक्स जो हैं अभी नेगेटिव पीरियड नहीं आया है अभी। तो लेट अस वेट फॉर दी शॉर्ट पोजीशंस। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, और पिछले 34 साल से या 32 साल से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूं, और एस्ट्रोलॉजी में और टेक्निकल से दोनों में क्वालिफाइड हूं, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। और दूसरा, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं होती स्टॉक मार्केट में। ना मैं ना हमारी टीम का कोई आदमी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। इसलिए हमारे ओपिनियंस, हमारे विचार, हमारे जो रिकमेंडेशन होती हैं बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप में होती है। चाहे उसमें कई बारी स्टॉक गलत भी हो सकते हैं, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है, लेकिन हमारा उसमें कोई किसी में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। दोस्तों जो लोग हमें हॉरोस्कोप दिखाते हैं उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि हम बड़े ब्लंटली 80% लोगों को मना कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको सूट नहीं करी, वेरी ब्लंटली। अनलाइक जो दूसरे पंडित या एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो आपको कहेंगे पूजा पाठ कराओ, ये 25,000 का खर्चा है, 50,000 का खर्चा है, ये ग्रह शांति के हो गए, पंडितों को खाना खिलाओ, 1100 पंडितों को फलाना करो, आपको रुद्राक्ष पहनने को बोलेंगे, आपको यंत्र देंगे, आपको सुरक्षा कवच देंगे जो 50-50 रुपये के मिलते हैं हरिद्वार में और ऋषिकेश में, आपको 10,000, 15,000, 20,000 में आपको चेपेंगे। और उसके अलावा कई जो होते हैं नकली रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष, वो जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, 20-25 रुपये उसकी वैल्यू होती है, वो आपको हज़ारों में आपको पेलेंगे कि ये रुद्राक्ष पहनो, 2 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी, सिंगल मुखी, जो भी है। ना ही हमारी कोई फैक्ट्री है स्टोन बनाने की, स्टोन सिंथेटिक या नेचुरल कोई हमारे ट्रेडिंग नहीं होती है इसके अंदर। तो हमारे द्वारा सजेस्ट किए गए जो भी उपाय होते हैं वो हम कहते हैं कि आप खुद कीजिए, बजाय आप आउटसोर्स करो किसी पंडित को, किसी कंपनी को या किसी को भी। बट आप खुद कीजिए, उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा बजाय कि आउटसोर्स करने के। एक ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने ट्राई किया है जिनको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है, तो उन्होंने रिसेंटली, मतलब 3-4 महीने की बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने अपनी वाइफ के नाम पे, कुछ लोगों ने अपने बच्चों के नाम पे, कुछ लोगों ने अपने दोस्तों के नाम पे ट्रेड किया है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन इस बारे में मैं ज़्यादा मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अल्टीमेटली जो डिसीजन लेने वाला होता है उसका हॉरोस्कोप मैटर करना चाहिए। बट सम हाउ इट हैज़ वर्कड इन मैनी केसेस। तो जिनको हम मना करते हैं तो वो आप ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि उससे में प्रॉफिट होता है, देन यू कैन कंटिन्यू दैट अरेंजमेंट विद दैट। दोस्तों बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स थे, पावरफुल एस्पेक्ट्स जो थे, नेगेटिव थे और पॉजिटिव थे,
उसकी वजह से पूरा महीना, ये अब तक जो है 22 दिन तक जो है, पूरा महीना बहुत ही उठा पटक वाला रहा है। और ज़्यादातर आई एम श्योर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो किया होगा तो उनको नुकसान ही हुआ होगा। इसलिए पार्ट ऑफ दी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें ये भी एक ज़रूरी है, हॉरोस्कोप चेक करने के अलावा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, बगैर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कीजिए। एक सौदा उल्टा जो है आपका पूरा वो कैपिटल को वाइप ऑफ कर सकता है। आपने कोई स्टॉक हेज नहीं किया, आपने कोई पोजीशन खड़ी कर दी, खासकर ओवर ट्रेडिंग की, तो ओवरनाइट पोजीशंस कुछ भी हो सकता है। इस हफ्ते भी ट्यूसडे के दिन जो आफ्टरनून में सेलिंग आई थी, दैट वाज प्योरली बास्केट सेलिंग थी, एफआईज की या किसकी थी, जो भी था, दैट वाज प्योरली अनएक्सपेक्टेड। एस्ट्रोलॉजिकली भी उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था। दैट इज़ वाई नेक्स्ट डे बाउंस बैक हो गया था। हमने वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, तीनों दिन ट्रेंड को कैच किया। कल का पॉजिटिव बोला था और आज का बोला था फर्स्ट हाफ वीक है, सेकेंड हाफ बेटर हो जाएगा। तो आज जो इनिशियली डाउन खुला उसमें हमने सिर्फ बाइंग कराई, कॉल ऑप्शन की बाइंग कराई, फ्यूचर की बाइंग कराई बैंक निफ्टी के अंदर, और उन दोनों सब ने अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे का दिया। हमने इंट्राडे के लिए ही बाय कराया था। अगला हफ्ता भी काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा है क्योंकि उसके अंदर एफ&ओ की क्लियरिंग भी है, पर ओवरऑल कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, 2 मई तक चलने की इंडिकेशन दे रहे हैं। उनमें जो स्टॉक्स जो हैं वो हैं अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो टायर है, अशोक लेलैंड है, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, BHEL, दिवीज लैब, L&T, वोल्टास, हेवेल्स और RBL बैंक, टाटा मोटर्स। इस तरह कई स्टॉक हैं अभी भी जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं अप टू सेकेंड ऑफ मई। सेकेंड ऑफ मई के बाद कुछ स्टॉक 8-9 मई तक भी चलेंगे। मेरे पास लिस्ट है बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग दैट लिस्ट। मेरे पास उन स्टॉक्स की भी लिस्ट है जो पूरा महीना मई का डाउन रहेंगे, पर मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीक में जो वीडियो बनेगा एंड ऑफ दी अप्रैल में, मैं आपको उसमें आपको दूंगा 5 स्टॉक ऐसे जो आप अगर बेच के बैठ जाएं तो हो सकता है 4-5 हफ्ते के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज़ करना है और लॉस को दिमाग में लेके बैठना है कि हर ट्रेड में मेरे को 20-25-30 हज़ार का नुकसान हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे। तो एटलीस्ट 1,00,000-1,500,000 का विद रिस्क जो है वो लेके आप काम करोगे तो रिवार्ड अपने आप ही मिलेगा। दोस्तों, ट्रेंड जो है ओवरऑल बता दिया कि 2 मई तक तो ठीक लग रहा है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। और कुछ जो पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाले स्टॉक्स जो हैं वो जो 2 मई के बियॉन्ड जा सकते हैं वो है अपोलो टायर्स, BOB, समहाउ हिंडाल्को ने हालांकि ब्रेकडाउन नीचे दिया है लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इंडिकेशन दे रहा है कि ये 9 मई तक, 8 मई तक पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जो भी आज मूव आई है डाउन की, यहाँ बहुत सारे एनालिस्ट ने या ब्रोकरेजेस ने रिकमेंड किया है शॉर्ट करने के लिए, समहाउ इट हैज़ टू बी रिव्यूड, क्योंकि मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही हैं अप टू 9 मई। सिमिलरली भारती एयरटेल इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स, देन जिंदल स्टील इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टॉक। जिंदल स्टील ने कल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, हमने 546 की एवरेज पे कल बिकवाया था और 525 20 रुपये इंटू आई डोंट नो 2,500 का स्टॉक है या कितने का है, 2,500 का लॉट है, तो मेरी 40-50 हज़ार का प्रॉफिट कल हुआ था उसके अंदर। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये वापस 8-9 मई तक पॉजिटिव रह सकता है। एम्फोसिस, NMDC पॉजिटिव रह सकते हैं 9 मई तक। सेल रह सकता है पॉजिटिव 9 मई तक। टाटा पावर है, TCS है, वोल्टास है,
ये भी 9 मई 8 मई 9 मई तक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इंडिकेशन दे रहे हैं इसका मतलब नहीं कि ये हमारी ट्रेड कॉल है। ट्रेड कॉल होगी हमारी जब लाइव मार्केट में हम देखेंगे, उस हिसाब से देंगे। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप एटलीस्ट उनमें उल्टा काम नहीं कर सके। अगर मैंने बोल दिया जिंदर सिंह मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, हिंडाल को पॉजिटिव लग रहा है, तो आप एनालिस्ट की बात भूल जाइए, ब्रोकरेजेस की बात भूल जाइए। कोई जेफरीज है, कोई नमूरा है, कोई फलाना है, कोई ये है, फॉर टाइमिंग भूल जाइए। अगर आपको नहीं, अगर उसमें काम करना ही है तो वेट करो, टाइम आएगा तो उसमें करना, उल्टा मत चलो प्लीज़। मेरा हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली गलत भी हो, बट 90-80% 90% एस्ट्रोलॉजी सही जाती है। और अगेंस्ट द ट्रेंड मत काम कीजिए तो बेटर रहेगा। दोस्तों, जब अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में फर्स्ट राउंड ऑफ दी स्पर्ट पूरा हो चुका है। क्रूड और नेचुरल गैस ऑलरेडी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ चुकी हैं। मैंने कहा था 21 तारीख को ±1 डे नेचुरल गैस में डिक्लाइन शुरू होगा, लेकिन ये 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया और करीब 100 रुपये 2 दिन में नेचुरल गैस लूज़ कर चुका है। और सिमिलरली क्रूड ऑयल जो है उसका पॉजिटिव पीरियड ख़त्म होने को आया है और ये वापस जाएगा $85-86 पे नीचे जाने की उम्मीद है। तो कीप दैट इन माइंड दैट यू आर नॉट टू बी aggressive on the buy side, except for the swing trading for 1 or 2 days. You have not to be aggressive on positional buying. गोल्ड सिल्वर अपना एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बना रहे हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। अगर गोल्ड को यहाँ से चलना होगा तो ये $2150 जा सकता है मैक्सिमम, और सिल्वर विल फॉलो अकॉर्डिंगली। बाकी कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में छोटी छोटी मूव्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 5-10 रुपये के ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो दैट वाज आवर कमोडिटीज़। और जो इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में, या फिर कुछ ऐसे इवेंट जो आ रहे हैं, वो अर्ली नेक्स्ट वीक के पॉजिटिव होने की इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि 23-24 को मरकरी और सैटर्न का स्क्वायर एस्पेक्ट है, 24 को ही मरकरी और नेपट्यून का स्क्वायर एस्पेक्ट है, और 20 को मार्स जाएगा, सॉरी 23 जाएगा, 20 को कैप्रिकॉर्न में जाएगा। देन और जो इम्पोर्टेंट वीनस और नेपट्यून का भी कंजक्शन है 27 को, वीनस जुपिटर का भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है जो 5 तारीख को सन और यूरेनस का कंजक्शन, उसके एक दिन आगे या एक दिन पीछे एक डाउनवर्ड जर्क लग सकता है। प्लीज़ आप इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 5 मई ±1 डे। हालांकि आजकल 200-250 पॉइंट का फ्लक्चुएशन स्विंग्स जो हैं कॉमन हो गए हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली ये वन ऑफ द डेज़ है जहाँ ऑलमोस्ट कभी हम श्योर होते हैं कि भाई यहाँ पे गिरेगा। जैसे हम आज श्योर थे कि फर्स्ट हाफ डाउन है तो सेकेंड हाफ अप है, जैसे कल श्योर थे कि कल ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट रहेगी, ऐसे ही कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि मार्केट जो है इस दिन पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ, 5 मई ±1 डे देयर कैन बी गुड डिक्लाइन इन द मार्केट। तो दोस्तों, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीक। मैं ट्राई करूँगा फ्राइडे के दिन एक और, संडे के दिन एक और वीडियो देखें। कुछ स्टॉक्स का नाम बताऊँगा जो हो सकता है मई में चलें, या और कुछ रिफ़ाइन करके। अभी तो मैं एक प्रिलिमिनरी जो हमने रिसर्च की है उसके बेस पे दिया है, लेकिन हो सकता है इन वीकेंड पे हम रिफ़ाइन करने के बाद कुछ और बेटर आपको इनपुट दे सके। तो दोस्तों, have a nice weekend, have a nice profitable next week also. So until then, bye.